हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट से सेकंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके राइटर भी नेल्सन मंडेला ही हैं। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ये जो लेसन आज हम रीड करेंगे, ये एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है। उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने एक लिखी, आत्मकथा उन्होंने लिखी थी, जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वहाँ से ये पार्ट जो है लिया गया है, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आओ लेसन शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक राजनीतिक सिस्टम है दैट सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को अलग कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस होता है पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस, मीन्स उसके बाहरी रंग रूप के कलर, जिसमें उसका कलर के बेस पे उनको अलग कर देता है। मीन्स अपार्थाइड एक रंग भेद, एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम है जो लोगों को उनकी रेस के आधार पर, रेस के अनुसार उनको अलग कर देता है। कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं, विच ऑफ द थ्री कंट्रीज, मीन्स कौन सी जो तीन कंट्रियां जिनके नाम नीचे हैं नेम्ड बिलो, हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली, मीन्स जिनमें अब भी जो है ये सिस्टम है अपार्थाइड का, मीन्स रंग भेद की नीति अभी भी है इन देशों में से। क्या आप कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे देश हैं जहाँ पे ये नीति जो है बहुत अधिक है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में एक पार्टी है जो मंडेला ने बनाई। स्पेंट ए लाइफ टाइम, उसने काफी समय अपना बिता दिया फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, इस रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ते हुए बहुत समय इन्होंने बता दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, मंडेला को जेल में 30 वर्ष बिताने पड़े। फाइनली, अंत में, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, फिर अंत में जाके लोकतांत्रिक चुनाव हुए साउथ अफ्रीका में सन 1994 में, जिसमें हम कह सकते हैं कि जनता द्वारा कोई सरकार चुनी गई। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और मंडेला जो है नए राष्ट्र का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना। इन दिस एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट होता है एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग जो किसी लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग से लिया जाता है। इन दिस एक्सट्रैक्ट मीन जो हम लेसन रीड करेंगे ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। और ये कहाँ से ली गई है? उसकी ऑटोबायोग्राफी से ली गई है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मीन्स जो हम लेसन रीड करेंगे ये उसकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया एक भाग है। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला जो है एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात करता है। द इनऑग्यूरेशन, उद्घाटन के बारे में बात करता है। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? व्हाट द ओकेजन माइट बी, ये ओकेजन क्या होगा? कैन यू गेस, क्या आप गैस कर सकते हैं? विद दिस न्यूज आइटम्स फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10th मई 1994, मीन्स जो 10 मई 1994 को बीबीसी की न्यूज है, अभी जो नीचे है, क्या आप इससे कोई अनुमान लगा सकते हैं? क्या न्यूज थी 10 मई 1994 को? बीबीसी शायद ही एक न्यूज़पेपर भी हो सकता है। उसमें क्या लिखा हुआ था? मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मंडेला साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, मीन्स 3 शताब्दियों तक वाइट रूल के बाद। वाइट रूल का मतलब क्या है कि जो वाइट लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, यहाँ पे शासन करते थे, उनके शासन के बाद जो है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का पहला प्रेसिडेंट कौन बना?
नेल्सन मंडेला बना मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मिस्टर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी 252 और 400 सीट्स, उसने 400 में से 252 सीटें जीती इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। जो पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे साउथ अफ्रीका के इतिहास में, उसमें मिस्टर मंडेला की पार्टी ने 252 सीटें 400 में से जीती थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, जो शपथ का समारोह था, टुक प्लेस ये हुआ था, कहाँ हुआ था? इन द यूनियन बिल्डिंग्स। यूनियन बिल्डिंग एक जगह है, एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, मीन्स जो प्रिटोरिया एक शहर का ही नाम है, वहाँ पे एक यूनियन बिल्डिंग में एक एम्पी थिएटर में, एम्पी थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे दर्शक बैठते हैं और एक सीट के पीछे जो सीट है वो उससे ऊंची होती है, जैसे कि हम स्टेडियम में देखते हैं दर्शकों के बैठने की जगह, वैसा ही एक थिएटर है, एम्पी थिएटर का नाम दिया जाता है, ताकि एक सीट के बाद जो सीट है वो उससे ऊंची हो जाएगी, उसके बाद वाली और ऊंची हो जाएगी। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन, इसमें बहुत से राजनीतिक लोगों ने भाग लिया। डिग्निटरीज, विशिष्ट व्यक्तियों ने, जो अच्छा सम्मानित व्यक्ति कह सकते हैं, उन्होंने भाग लिया। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, जो 140 देशों से भी अधिक थे, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार के चारों ओर से। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, मीन्स कभी भी दोबारा ऐसा नहीं होगा कि इस सुंदर धरती पर कोई भी एक व्यक्ति दूसरे के द्वारा शोषित किया जाएगा या इस चीज का शोषण का कोई अनुभव करेगा। इट मीन सदा के लिए शोषण जो है एंड हो जाएगा। सेड मंडेला इन हिज एड्रेस, मंडेला ने अपनी एड्रेस में, संबोधन में कहा, जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together। मीन्स जुबिलियंट सीन मीन्स ये जो एक विक्ट्री वाला दृश्य था, ये प्रिटोरिया की गलियों में हुआ। फॉलोड द सेरेमनी, और सेरेमनी विद ब्लैक्स, जिसमें ब्लैक भी, वाइट भी और भी कई कलर के लोग थे जिन्होंने इसको जो है सेलिब्रेट किया, इस विक्ट्री के सीन को। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, 1 लाख से भी अधिक साउथ अफ्रीकन मैन, विमेन मीन्स पुरुष, औरतें एंड चिल्ड्रन और बच्चे, ऑफ ऑल रेसेस मीन्स सभी रेस के जो थे, सैंग एंड डांस्ड विद जॉय, उन्होंने गाया भी और खुशी से डांस भी किया। एक बीबीसी की न्यूज़ है, क्या आप इससे भी कुछ गैस कर सकते हैं? ऐसा कुछ दिया गया था। आओ हम लेसन को अब एक्चुअली में रीड करते हैं, कहाँ पे है ये। यहाँ से लेसन शुरू होता है। 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, जो 10 मई थी बहुत चमकीली और साफ थी। जो 10 मई, डॉन्ड का मीनिंग सुबह होना, जो 10 मई की सुबह थी बहुत साफ थी और बहुत चमकीली थी। ये कौन सी 10 मई है? ये 10 मई 1994 है, जिसका ऊपर न्यूज़ में अभी जिक्र भी किया गया था। देख सकते हैं आप, इसका जिक्र यहाँ हुआ था 10 मई 1994। तो ये 10th में कौन सी सन की है? 1994 की है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। ये बातें जो है नेल्सन मंडेला ही बोल रहा है, क्योंकि उसकी ये आत्मकथा में से लिया गया है ये लेसन हमारा। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, बिसीज्ड का मीनिंग देख सकते हो, सराउंडेड बाय मीन्स उसके पास जो है विशिष्ट सम्मानित व्यक्ति आते थे, वर्ल्ड लीडर आते थे और उसको रिस्पेक्ट देने के लिए आते थे। बिफोर द इनॉग्रेशन में, जो उसका शपथ का समारोह होना था उससे पहले उसके चारों ओर कौन आते रहते थे? उसके पास सम्मानित व्यक्ति और वर्ल्ड लीडर उससे मिलने आते रहते थे, उसको सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए। इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। मीन्स साउथ अफ्रीका की धरती पे ये जो शपथ का समारोह होगा,
और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता आएंगे, तो ऐसा पहला ही था। मुझे इससे पहले कभी शायद ही ऐसा समारोह हुआ होगा। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। जो ये सेरेमनी थी ये हुई कहाँ पर? पहले भी एक न्यूज में जिक्र आया था, यूनियन बिल्डिंग, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में हुई, जिसमें सैंडस्टोन, सैंड होता है रेत, स्टोन होता है पत्थर, मीन्स वो ऐसा एक एम्पी थिएटर बना हुआ था। एम्पी थिएटर का मैंने वैसे पहले भी बताया था, एक बिल्डिंग है विदाउट ए रूफ, जिसके ऊपर कोई छत नहीं होती, विद मैनी रोज ऑफ सीट्स, जिसमें बहुत सी रोज होती हैं बैठने की, रेजिंग इन स्टेप, और जो स्टेप वाइज उठती रहती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कोई मैच चलता है क्रिकेट का या कोई भी मैच चलता है, उसमें जो दर्शकों के बैठने की जगह होती है, तो ऐसी जगह वो थिएटर में है। और ये थिएटर कहाँ पर है? यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में है, जहां पे ये सेरेमनी होती है। सेरेमनी मीन्स जो भी ये समारोह होता है, सेरेमनी मीन्स समारोह होता है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रेमेसी, मीन्स कई दशकों से ये जो सीट थी व्हाइट सुप्रेमेसी, मीन्स यहाँ पे व्हाइट लोग ही सर्वोच्च होते थे, सिर्फ व्हाइट लोग ही यहाँ पे राज करते थे। एंड नाउ, परंतु अब, इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। अब ये जो है एक रेनबो की दृश्य लगता है, जिसमें जैसे रेनबो में कई कलर होते हैं, तो अब यहाँ पे भी भिन्न भिन्न कलर के और नेशन के लोग जो इकट्ठे हुए हैं फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और वो लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए। नॉन रेशियल का मीनिंग ये है कि इट मीन्स कोई एक रेस की सरकार नहीं है। रेस मीन्स यहाँ पे कोई एक फिजिकल अपीयरेंस रखने वाले लोग, जैसे कोई व्हाइट हो गए, कोई ब्लैक हो गए, तो ऐसी नहीं है, ये सबकी है गवर्नमेंट, कोई एक रेस के लोगों की गवर्नमेंट नहीं है। और इससे पहले ये किन की होती थी? जो व्हाइट लोग होते थे, बस वही यहाँ पे शासन किया करते थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, इस प्यारे ऑटम के दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनामी, मीन्स मैं जो है किसके साथ था? मेरे साथ जो है मेरी बेटी जिनामी भी थी। ऑन द पोडियम, पोडियम होता है मंच, मंच पर मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। एक नाम आया एक पर्सन का, मिस्टर डी क्लार्क था, उसने पहले शपथ ली, और वो क्या था? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट था, वो दूसरा डेप्यूटी प्रेसिडेंट बना था। देन, तब, थाबो मबेकी, हाँ, थाबो मबेकी वॉज स्वर्न इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और फिर थाबो मबेकी ने शपथ ली, वो पहला डेप्यूटी प्रेसिडेंट बना। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब ये मेरी टर्न थी, इट मीन्स अब प्रेसिडेंट की टर्न आई, जो नेल्सन मंडेला खुद था। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कहता है कि मैंने जो है, प्लेस्ड होता है शपथ लेना, शपथ ली, कसम ली कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आज्ञा का पालन करूंगा और इसको बनाए रखूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को पूरा समर्पित कर दूंगा, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र के भलाई के लिए, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को पूरा समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट, मीन जो भी गेस्ट वहां एकत्रित हुए, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो भी संसार वो हमको देख रहा था, आई सेड, उनको मैंने कहा, टुडे, आज, all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty, means आज all of us, हम सब के सब, by our presence here, हम अपनी यहाँ उपस्थिति दिखाते हुए, confer means देते हैं क्या? ग्लोरी एंड होप, सम्मान देते हैं, उम्मीद देते हैं, इस न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न लिबर्टी का मतलब ये जो नया अभी नेशन बना है साउथ अफ्रीका, आजाद जो नया नेशन बना है साउथ अफ्रीका, उसको अपना सम्मान देते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस
of an extraordinary human disaster that lasted too long, means out of the experience, means एक of an extraordinary human disaster, disaster का मतलब होता है कोई विपत्ता, means एक असाधारण मानवीय विपत्ता का अनुभव जो था और वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब वो तो खत्म हो गया, अब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा जिसमें सभी मनुष्य के लोगों को अपने आप पर गर्व महसूस होगा। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि एक जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था वाइट के द्वारा ब्लैक्स के प्रति, अब वो बहुत लंबे समय से चलता था और ये मानव के लिए एक बड़ी विपत्ता की स्थिति होती थी, असाधारण स्थिति होती थी। परंतु अब ये चीज़ खत्म हो गई और एक नई सोसाइटी का जन्म हुआ जिसमें सब लोग जो है गर्व से रहेंगे। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, मीन्स हम जो आउटलॉज का मीनिंग है मतलब हमको जो है अपराधी ही समझा जाता था, कुछ ज्यादा समय पहले की बात नहीं है। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज हमको जो है विशेष प्रकार का अधिकार दे दिए गए हैं। टू बी होस्ट, की आज हम होस्ट बने हैं, मेजबानी कर रहे हैं। टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के राष्ट्रों की। ऑन आवर ओन शोल, हम अपनी ही धरती पर। इसमें नेल्सन मंडेला ये कह रहा है कि हमारे पास पहले कोई अधिकार नहीं होते थे और आज हमें इतने अधिकार मिल चुके हैं कि हम अपनी ही धरती पर संसार के राष्ट्रों की मेजबानी कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स। वो कहता है कि मैं अपने जो इंटरनेशनल मीन्स दूसरे देशों से आए हुए विशिष्ट मेहमान हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन with the people of our country of what is after all a common victory of justice for peace for human dignity, means जो इसमें आए हैं और उन्होंने हिस्सा लिया है विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट, जो कि आफ्टर ऑल मीन्स लगभग ए विक्ट्री, कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, मीन्स एक सांझी विजय है न्याय की, शांति की और मानवीय सम्मान की। तो यहाँ पे वो वर्ल्ड लीडर को थैंक यू बोलता है जो इस सेरेमनी में आए हैं और कहता है कि जो ये हमारे देश की विजय है ये एक सांझी विजय है न्याय की, शांति की और मानवीय सम्मान की। We have at last achieved our political emancipation। इमेंसिपेशन होता है मुक्ति पा लेना, कोई आज़ादी मिल जाना। वो कहता है कि हमने अंत में ये राजनीतिक आज़ादी ले ही ली। We pledge ourselves, हम ये शपथ लेते हैं, to liberate all our people, कि हम सब लोगों को आज़ादी देंगे। From the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स जो निरंतर एक बंधन था गरीबी का, डेप्रीवेशन होता है कोई वंचित हो जाना, सफरिंग कष्ट का, जेंडर को लेके किसी भी प्रकार से जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव जो हम किया जाता था, उससे हम लोगों को क्या कर देंगे, लिबरेट मीन्स आजाद कर देंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। इसकी कुछ पंक्तियां हमें बिगनिंग में देखने को मिली थी। अब वो क्या कहता है कि नेवर नेवर मीन्स कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस सुंदर धरती पर किसी एक व्यक्ति का दूसरे के द्वारा शोषण किया जाएगा। द सन shall never set on so glorious a human achievement, मीन्स जो सूर्य है, मीन्स एक मानवीय उपलब्धि, जो शानदार उपलब्धि हमने ली है, हम जो अब आजाद हुए हैं, ये हमारा सूरज जो है कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, अब आजादी को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। ये सब बातें जो है नेल्सन मंडेला बोल रहा है अपनी एड्रेस में, और वो कह रहा है कि हम सभी लोगों को यहाँ पे समान अधिकार देंगे और जो हमारा ये सूरज हुआ है, शानदार अचीवमेंट हमने जो ली है, इसका सूर्य कभी भी अस्त
नहीं होगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ ही क्षण के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन ओ, ओ का मीनिंग होता है सरप्राइज। हमने सबने अपनी आंखें जो है सरप्राइज में उठा ली। क्या था सरप्राइज? एज ए स्पेक्टेक्युलर अरे। स्पेक्टेक्युलर अरे का मीनिंग होता है कोई कलरफुल और अट्रैक्टिव of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union Building। मीन्स यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से एक सही ढंग से बने हुए थे और बड़े अट्रैक्टिव और कलरफुल लग रहे थे। क्या क्या गुजर रहे थे? साउथ अफ्रीका के जेट विमान, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर मीन्स जिसमें सैनिकों को लेके जाने वाले यान, वो एक सही तरीके से एक सही फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरने लगे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। यह एक पिन पॉइंट का मीन्स एक सही क्रिया का ही वर्णन, डिस्प्ले नहीं था, प्रदर्शित नहीं किया जा रहा था। एंड मिलिट्री फोर्स, और किसी मिलिट्री की ताकत का डिस्प्ले नहीं किया जा रहा था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, परंतु ये एक प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। एक मिलिट्री जो है लोकतंत्र के प्रति जो है लॉयल रहेगी, वफादार रहेगी। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट के प्रति वो वफादार रहेगी। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसको जो है सही तरीके से चुना गया है। मीन्स एक ऐसी सरकार जिसको सही तरीके से चुना गया है, उसके प्रति ये जो है जो डिस्प्ले कर रहे थे, जिसमें एयर जेट विमान, हेलीकॉप्टर जा रहे थे, तो वो क्या दिखा रहे थे कि हम इस सरकार के प्रति क्या हैं? लॉयल हैं, वफादार हैं। ओनली मोमेंट्स बिफोर, only moments before, the highest generals of South African Defense Force and Police, मीन्स कुछ क्षण पहले ही जो ये हाईएस्ट रैंक के जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के या पुलिस के, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals फ्रॉम डेज गोन अवे, मीन्स बहुत दिनों पहले से। बिडैक्ड, बिडैक्ड का मीनिंग होता है डेकोरेटेड होना। मीन्स उनकी जो चेस्ट थी, कौन? वो जो जर्नल थे, हाई रैंक के जर्नल, चाहे वो साउथ अफ्रीकन डिफेंस के थे या पुलिस के थे, उनके जो चेस्ट के ऊपर रिबन और मेडल जो है बड़े डेकोरेटेड, बड़े सजे हुए लग रहे थे। सल्यूटेड मी, उन्होंने मेरे को सल्यूट किया। एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, नॉट अनमाइंडफुल का मीनिंग है अवेयर ऑफ। वो कहता है कि मैं इस तथ्य से अवेयर था, मैं जानता था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। अगर कुछ समय पहले की बात की जाए तो वो मेरे को सल्यूट नहीं, मेरे को वो पकड़ते थे। क्यों पकड़ते थे? क्योंकि नेल्सन मंडेला उस समय देश की आज़ादी के लिए वो लड़ता था, तो वो जेल में भी गया था। तो अब उसके प्रेसिडेंट बनने पे जो ऑफिसर उसको सैल्यूट कर रहे हैं, वो पहले उसको अरेस्ट किया करते थे। फाइनली शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और अंत में एक शेवरन का मीनिंग होता है वी शेप का पैटर्न हो जाए। तो इम्पेला जेट्स जो थे वो अपने पीछे से ऐसे धुएं छोड़ते जा रहे थे जिससे कि उनकी पूंछ लग रही थी। वो धुआं क्या है? पूंछ रूप में लग रहा था, जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर था। और ये क्या सिंबलाइज कर रहे थे, क्या प्रतीक दिखा रहे थे? जैसे कि कोई साउथ अफ्रीका का झंडा बन गया है। इट मीन्स आकाश में ये जेट ऐसे वी पैटर्न में चल रहे थे, और इनकी जो स्मोक, धुआं जो निकल रहा था पूंछ के रूप में पीछे से, वो डिफरेंट कलर का था और वो साउथ अफ्रीका के झंडे को रिप्रेजेंट कर रहा था। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी, ये दिन जो है मेरे लिए बड़ा ही प्रतीकात्मक था। बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, क्योंकि इस दिन हमने दो नेशनल एंथम गाए। एंड द विजन ऑफ द वाइट्स सिंगिंग
कोसी सिकिल अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टैम। मीन्स इस दिन जो है दो नेशनल एंथम गाए गए। एक जो है वो वाइट्स के विजन को, वाइट लोगों के दृष्टिकोण को बता रहा था कि क्या उनका स्वप्न है। कोसी सिकिल अफ्रीका एंड और ब्लैक्स लोग क्या गा रहे थे, डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। यानी कि जो ये ब्लैक लोगों का जो है डाई स्टेम है, ये उनका गणतंत्र का बहुत ही पुराना गीत था। ऑल्दो यद्यपि दैट डे नाइदर ग्रुप, उस दिन जो है चाहे कोई भी ग्रुप था, न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, वो नहीं जानता था। नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम। मीन्स इस एंथम को जो वो गा रहे थे उनकी लय को नहीं जानते थे। दे वंस डिस्पाइज्ड, जिसको वो कभी घृणा किया करते थे। डिस्पाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, घृणा करना, जिससे वो कभी घृणा किया करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, वो बहुत ही जल्दी उन शब्दों को जो है दिल से बोलने लग गए। तो यहाँ पे इस पैरे में ये बताया गया है कि वहाँ उस दिन जो है दो नेशनल एंथम गाए गए। एक तो वाइट लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था, उनके विजन को बता रहा था कि क्या उनका दृष्टिकोण है। दूसरा ब्लैक्स को, हालांकि दोनों एक दूसरे के इस गीत को नहीं जानते थे, वास्तव में वो इसको घृणा करते थे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मीन्स उस शपथ समारोह वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद सेंस ऑफ हिस्ट्री। वो मंडेला कहता है कि मेरे को इतिहास याद आ गए, इतिहास के दृश्य याद आने लगे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के जो पहला दशक था, इट मीन्स 1900 से 1910 की बात की जा रही है। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ ही वर्षों के बाद, द बिटर एंग्लो बोयर वार, मीन्स ये जो एंग्लो बोर वार हुआ उसके कुछ ही वर्षों के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल, जो वाइट स्किन के लोग थे ऑफ साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो वाइट स्किन के लोग थे, पैच अप दियर डिफरेंसेस। पैच अप का मीनिंग होता है उन्होंने मित्र हो जाना। उन्होंने अपने जो है जो भी भेद थे उन्होंने अपने खत्म कर लिए, वो इकट्ठे हो गए, मित्र हो गए। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। और उन्होंने क्या किया, अपनी ही धरती के जो डार्क स्किन के, ब्लैक स्किन के लोग थे, उनके प्रति जो है एक उनके ऊपर अधिकार स्थापित कर लिया अपना। इसमें ये बताया गया है कि स्टार्टिंग में ही 1900 से 1910 के बीच में ही जब क्या क्या घटना हुई। एक तो एंग्लो बोर वार के कुछ समय बाद और मंडेला के जन्म से कुछ समय पहले ही जो वाइट लोग थे साउथ अफ्रीका के, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, अपने ही धरती के जो काले लोगों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया, फॉर्म द बेस ऑफ वन ऑफ द harshest, most inhumane societies the world has ever known। जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया बड़ा कठोर था, मोस्ट इनह्यूमन, अमानवीय, बहुत अधिक अमानवीय है, शायद ही संसार ने समाज में ऐसा कभी देखा होगा। ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया था वाइट लोगों ने ब्लैक के प्रति। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी के अंतिम डिकेड की बात कर रहे हैं, 1990 से 2000 के बीच की। एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन। 8th डिकेड का मतलब अब जो है मंडेला जो है 80 के दशक में आ चुका है, मीन्स 80 से 90 की एज उसकी है। दैट सिस्टम हैड बीन, अब ये जो सिस्टम जो है ओवरटर्न, बदल दिया गया, फॉर एवर, सदा के लिए। एंड रिप्लेस्ड, और इसकी जगह आ गया बाय वन, एक ऐसा सिस्टम आ गया दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जो सब लोगों के राइट मीन्स अधिकार को और स्वतंत्रता को जो है पहचानता था, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, बजाय कि उनके स्किन को स्किन के कलर को देख के। इट मीन्स 1994 में 1990 से 2000 की बात की गई तो 1994 में एक ऐसा सिस्टम आ गया जो उनके लोग, वहाँ के लोगों को सबको स्वतंत्रता दे दी गई, सबको अधिकार मिल गए
उनके कलर, स्किन के कलर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। तो ये सिस्टम जो है 1994 में पूरी तरह से एबॉलिश हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।